अगर लोग चाहते हैं कि सोनम जी अपना फास्ट तोड़े, सोनम जी का जान खतरे में ना हो, तो उनको रोड पे आना पड़ेगा। 20 तारीख को बाहर आना पड़ेगा। हाँ, पुलिस रिकॉर्ड में अभी तक 2 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके होंगे 20 तारीख तक। धर्मेंद्र प्रधान के लिए वो अपना जान कुर्बान कर दे या मोदी जी के लिए वो जान कुर्बान कर दे, ये हमें कोई एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं लगती है। अच्छे दिन का वादा करके वोट ले लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं 2047। ऐसा लॉयर है जो एकदम भ्रष्ट हो, फिर उनको चुनेगी, फिर बोलेगी कि आप भ्रष्ट हो, आपको जेल में नहीं डालेंगे, आपको कोर्ट में डालेंगे। किसान संगठनों का, खापों का हम लोग को सपोर्ट तो है ही। उन्होंने ऑलरेडी वार्निंग दे रखा है कि अगर यहाँ पे युवाओं को कुछ भी हो जाए तो सरकार की खैर नहीं। जब अंग्रेज़ों का टाइम था तब महात्मा गांधी जी अगर भूख हड़ताल पे बैठ जाते थे, अगर दूसरे लोग भूख हड़ताल पे बैठ जाते थे, तो वो एटलीस्ट आके सुनते तो थे, बात बुलाते तो थे कि आके आप बात करिए कि 20 तारीख को मार्च कैसे रोके, कितना पुलिस बल लगाए। उनका फोकस है एमपी कैसे खरीदे, एमएलए कैसे खरीदे, 20 करोड़ दे, 50 करोड़ दे, 80 करोड़ दे, ये उनका फोकस है। तो सोनम सर बोल रहे हैं मेरा स्पिरिट, मैं अंदर से बहुत अच्छा हूँ, बाहर से आप लोगों को दिख रहा होगा कि वीकनेस हो रही है एंड मैं चल नहीं पा रहा हूँ, ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अंदर से मैं अच्छा हूँ। लेकिन हमें भी पता है ना कि देख के लगता है, उनसे बात करके भी लगता है कि अंदर से बहुत वीक हो रहे हैं वो। एंड वो वीकनेस सही बात नहीं है। ये रैमन मैग्सेसे अवार्ड ही है, मतलब कि जो नोबेल पुरस्कार है ऑलमोस्ट उतना ही इक्वल उनको पुरस्कार मिल चुका है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है कि हमारे देश में जिनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, रोलेक्स अवार्ड मिला है, ऐसे इंसान को मतलब सरकार पूछ भी नहीं रही है, देख भी नहीं रही है, देख पूरा रही है, लेकिन उनके बारे में उनको बात नहीं करनी है। उनके बारे में जो डिमांड लेके बैठे हैं, हम लोगों के लिए बैठे, युवाओं के लिए बैठे, उन पे उनको कोई मतलब कि फोकस नहीं है। फोकस उनका क्या है कि 20 तारीख को मार्च कैसे रोके, कितना पुलिस बल लगाए। उनका फोकस है एमपी कैसे खरीदे, एमएलए कैसे खरीदे, 20 करोड़ दे, 50 करोड़ दे, 80 करोड़ दे, ये उनका फोकस है। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। लोगों को भी अब दिख रहा है सोशल मीडिया पे, हमें तो देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया से तो ब्लॉक कर रखा है सरकार ने। जो ये चैनल्स है उनके सीईओ को कॉल करके बोला कि इनको नहीं दिखाना है। तो अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तंत्र उनके पास है, लेकिन लोग तो हम हैं। लोग यहाँ पे इतने सारे यूट्यूबर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स है, सब लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं, लोगों तक मैसेज जा रही है कि कैसे ये सरकार जो अंग्रेज थे उनसे भी ज़्यादा बदतर किस्म की एक तरीके से बर्ताव कर रही है हम लोगों के साथ। जब अंग्रेज़ों का टाइम था तब महात्मा गांधी जी अगर भूख हड़ताल पे बैठ जाते थे, अगर दूसरे लोग भूख हड़ताल पे बैठ जाते थे, तो वो एटलीस्ट आके सुनते तो थे, बात बुलाते तो थे कि आके आप बात करिए। वो उसके बाद क्या करते थे वो अलग बात है, लेकिन सुनते तो थे, बुलाते तो थे। ये सरकार तो बुलाती भी नहीं है, सुनना भी नहीं चाहती है। तो अंग्रेजों से भी बदतर अगर कोई सरकार है तो ये दिख रही है एक्शन में यहाँ पे। लोगों को आई डोंट थिंक ये एक्सेप्ट होगा ज़्यादा टाइम तक। लोगों को अब बदलाव चाहिए एंड बदलाव बहुत जल्दी आने वाला है। लगता है कि रील्स के लिए ऐसा ये बोलते हैं, जैसे अजय शर्मा एसीपी है, उन्होंने कहा था कि रील्स के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कि मानसिकता कैसी है? देखिए मानसिकता तो बहुत ख़राब है। अगर इनको लग रहा है यहाँ पे रील्स ही बनाया जा रहा है, देखिए उनके जनरेशन का होता होगा कि रील्स नहीं बनते होते, लेकिन अभी जो जनरेशन है वो इंटरनेट पे ज़्यादा रहती है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे अकाउंट्स हैं उनके। तो ऑफकोर्स सारे ही लोग कंटेंट बना रहे हैं एंड कंटेंट बनाना कोई बुरी बात तो है नहीं। तो ये एक तरह से उनकी मानसिकता दिखती है हमें। यहाँ पे जो जवान है, पुलिस वाले जो नीचे लोअर रैंक के हैं, वो सारे हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग भी उनसे पूछते हैं कि आपके फोर्स के अंदर क्या चल रहा है हमारे बारे में। वो बोलते हैं 90% लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बस बट यही प्रॉब्लम है कि वर्दी में है तो कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ पे काफ़ी सारे पुलिस वाले पानी भिजवाते चुप चुप के। लेकिन बात वही है कि जो अजय शर्मा है या जो ऐसे ऑफिसर्स है, मतलब उनको बोलना नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें, शोभा नहीं देती उनके पोस्ट के लिए भी। सर, एक किसान जो संघ आए हुए थे, उनका इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने ये कहा था कि हम बोले कि आप अब खुलकर सामने क्यों आ रहे हैं। उनके द्वारा कहा गया जैसे ही पुलिस अगर बदतमीजी करती है, कुछ भी अगर दबाने की कोशिश करती है, तो हम खुलकर सामने आएंगे। तो आप क्या कहेंगे, मतलब ऐसा कोई? देखिए सरकारों का ये किसान संगठनों का, खापों का हम लोग को सपोर्ट तो है ही। उन्होंने ऑलरेडी वार्निंग दे रखा है कि अगर यहाँ पे युवाओं को कुछ भी हो जाए
तो सरकार की खैर नहीं। तो हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं उनको कि वो हमारे एक तरीके से मजबूत एक दीवार है, एंड हमें सपोर्ट कर रहे हैं बहुत मजबूत तरीके से। ऐसे ही होना चाहिए। लोकतंत्र कैसे चलेगा? सब लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा, तभी तो लोकतंत्र आगे ले जा पाएंगे। आज जैसे संस्थान सारे कैप्चर हो रहे हैं, उस पर कब्जा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजेस बिठाए जा रहे हैं जो एकदम घूसखोर किस्म के लोग हैं। हाई कोर्ट में ऐसे जजेस बैठाए जा रहे हैं जिनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिनका कोई काम ही नहीं किया है एज लॉयर्स, उनको बनाया जा रहा है जज। तो ऐसे लोगों को अगर सिस्टम में बैठाया जाएगा तो ये सिस्टम कहाँ जाएगा? लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ पे पेपर लीक हो जाती है अगर, तो लोग जाते कोर्ट, कोर्ट में आपको ऐसे जजेस मिलेंगे जो न्याय नहीं कर पाएंगे, तो फिर कहाँ जाएंगे लोग? तो ऐसा अगर सिस्टम बना रहे हैं, उसके खिलाफ तो लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा। सर, सुप्रीम कोर्ट की ऐसी क्या मजबूरी है कि आज उनको मतलब दबाव में रहना पड़ रहा है? क्योंकि इंदिरा गांधी के समय तो ऐसा था नहीं, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है जुडिशरी। आप मतलब इस चीज़ के बारे में कैसे, क्यों हो रहा है? देखिए, सरकार अब ऐसी है कि सरकार पहले देखेगी, अपना आईबी लगाएगी, अपना पुलिस लगाएगी, अपने जो एजेंसीज है वो लगाएंगी, एंड वो ढूंढेगी कि कौन ऐसा लॉयर है जो एकदम भ्रष्ट हो। फिर उनको चुनेगी, फिर बोलेगी कि आप भ्रष्ट हो, आपको जेल में नहीं डालेंगे, आपको कोर्ट में डालेंगे। फिर आपको अगर कोर्ट में भेज दिया एज अ जज, तो आप उनके कब्जे में हो पूरा, एंड आपको भी पता है कि आपको वहाँ पे क्यों डाला जा रहा है। तो आप कुछ ऐसा भी नहीं करोगे जिससे उनको ब्लैकमेल करना पड़े, आप तो पूरा पूरा कोऑपरेट करोगे उनसे। तो ये ऐसा ही सिस्टम चल रहा है हमारे कोर्ट्स में। दूसरे संस्थानें भी ऐसे ही है। आप देखो, जो इलेक्शन कमिश्नर था पहले, राजीव कुमार, उनको एचडीएफसी का चेयरमैन बना दिया। अब लोकपाल कैसे बनते हैं? लोकपाल का आज कोई रोल ही नहीं रहा, महत्व ही नहीं रहा, जबकि लोकपाल के डिमांड की वजह से एक पूरी सरकार गिर गई। तो हमें सोचना पड़ेगा हमारे साथ कैसा खेल खेला जाता है। 12 साल से जो एक तरह से आई वॉश किया जा रहा है जनता का, जनता को झांसा दिया जाता है, जनता को तो एकदम बेवकूफ़ समझ के उनको झांसे में डाल के अच्छे दिन का वादा करके वोट ले लेते हैं। उसके बाद बोलते हैं 2047, 2000 क्या होगा हिंदी में? 47, 2047 में विकसित भारत बनेगा। अभी का क्या? अभी का कोई नहीं सोच रहा है। तो लोग अब झांसे में नहीं आ रहे, अब लोग यूनाइट हो रहे हैं। जो सबसे डेंजरस स्थिति होती है, लोगों को न्यायपालिका पे से भरोसा उठ जाना डेमोक्रेसी के अंदर। आज ये देखा जा रहा है कि हर कोई न्यायपालिका पे सवाल उठा रहा है। तो क्या ये सबसे मतलब वो पीक पॉइंट आ चुका है कि डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं? देखिए, सिस्टम टूट चुका है। 12 साल से लोग बोल रहे थे, जो एक्सपर्ट्स है, जो लोग हैं, वो बोल रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र टूट रहा है, सिस्टम टूट रहा है। अब टाइम आ गया है ये बोलने का कि सिस्टम टूट चुका है, लोकतंत्र खतरे में ऑलरेडी आ चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में बोलने की ज़रूरत है। जंतर मंतर पे जो हो रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी का जो मूवमेंट चल रहा है, लोगों का, युवाओं का मूवमेंट जो चल रहा है, वो उसका जवाब है। क्या होगा? लोग यूनाइट होंगे, लोग जवाबदेही मांगेंगे, लोग पूछेंगे कि जो सपना दिखाया था अच्छे भारत का, विकसित भारत का, अच्छे दिनों का, वो कहाँ गया? रोड तो आपकी टूट रही है, पुल आप बना देते हो, इनॉग्रेट कर देते हो, वो भी टूट जाती है 10 दिनों के अंदर। अब पीएम केयर्स फंड बना लिया, 3000 4000 करोड़ उसमें आ गए, उसका आपने ऑडिट नहीं किया 2 साल से, उसमें कितना फंड इकट्ठा है अभी वो भी नहीं पता। उसी फंड से निकाल के आप नीट के जो सुसाइड विक्टिम्स के फैमिलीज हैं, उनको आप 1 करोड़ का मुआवजा क्यों नहीं दे पा रहे हो? ऐसा क्या सिस्टम आपने बनाया है कि आप लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हो? आई थिंक लोगों को ये समझ में आ रहा है, एंड अब लोग जवाब तो मांग रहे हैं, एंड फिर अगर जवाब नहीं देते तो लोग जवाब दे देंगे। मतलब कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि विपक्ष कमजोर हो चुका है, जुडिशरी कमजोर हो चुकी है, अब जनता को सामने आना होगा विपक्ष के रूप में, मतलब इस तरीके। जनता को तो विपक्ष का रोल तो निभाना ही चाहिए। वो जनता अगर विपक्ष का रोल नहीं निभा रही है तो वो तो फिर बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र तब तक ही जीवित रहेगा जब तक लोग रोड पे आएंगे, बाहर आएंगे, अपना सवाल पूछेंगे बेझिझक। अगर ये नहीं होगा तो लोकतंत्र कभी नहीं बचेगा। एंड लोकतंत्र ऐसा एक प्रोजेक्ट नहीं है कि आज आपने बचा लिया तो कल उसमें थ्रेट नहीं है, रोज उसके ऊपर एक हमला होता है। हम कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, जनता कैसे रेस्पॉन्ड करती है, उससे वो बचेगा या नहीं, उस वो डिसीजन आएगा। सर, एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे कि कमेंट आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये निर्दयी सरकार है, निरंकुश सरकार है, तो इसके चक्कर में हम सोनम वांगचुक को दाव पे नहीं लगा सकते। तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि धरना हमारा जारी रहे और ये अनशन जो है थोड़ा उस हिसाब से। हम लोग भी बोल रहे हैं कि जैसे मतलब सर को तो हम लोग कुछ नहीं होने देंगे, ये हमारी आश्वासन है सबको। सर
धर्मेंद्र प्रधान के लिए वो अपना जान कुर्बान कर दे या मोदी जी के लिए वो जान कुर्बान कर दे, ये हमें कोई एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं लगती है। यहाँ पे अगर सिस्टम ऐसा बन गया कि लोगों को अब रोड पे आना पड़ेगा, लोगों को ये लड़ाई आगे ले जानी पड़ेगी। सोनम जी तो कर ही रहे हैं एंड कब तक कर रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। 20 तारीख का अभी हम लोगों का कॉल है संसद के लिए। लोग जुड़े, लोग जब रोड पे आएंगे, अगर लोग चाहते हैं कि सोनम जी अपना फास्ट तोड़े, सोनम जी का जान खतरे में ना हो, तो उनको रोड पे आना पड़ेगा। 20 तारीख को बाहर आना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा एंड एक साथ पीसफुल मार्च लेके निकलना पड़ेगा।